हेलो दोस्तों, चलिए क्लास 10 चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स हम शुरू करते हैं। और पिछली क्लास में हमने जो पढ़ा था ग्राफ के बारे में, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, उसके आज एक्सरसाइज करते हैं, यानी एक्सरसाइज 2.1। सो एक्सरसाइज 2.1 में आपने जैसे देखा, ये क्वेश्चन नंबर 1 में हमें क्या करना है, बुक ले लेते हैं, क्वेश्चन पढ़ते हैं। द ग्राफ्स ऑफ y is equals to px are given in figure 2.10 below. For some polynomials px, find the number of zeros of px in each case. हमें px के जो number of zeros हैं वो find करने हैं. Note px, ओके। चलिए क्वेश्चन हमने लिख लिया है पहले ही, क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 जो एक्सरसाइज 2.1 में है उसको देखते हैं। सो इस पे देखते हैं, ये ग्राफ बना हुआ है और ये लाइन पैरेलल जा रही है। सो इस पे नंबर ऑफ जीरोस जो हैं वो हो जाएंगे 0, क्योंकि ये लाइन कहीं पे भी एक्स एक्सिस को नहीं कट कर रही है। नोट, एक्स एक्सिस को कट नहीं कर रही। इस पे नंबर ऑफ जीरोस जो हैं वो हो जाएंगे, चलिए देखते हैं। ये लाइन गई वाई एक्सिस पे कट की, बट हमें पी एक्स पे फाइंड करना था, तो अब हम इसको देखेंगे, ये एक्स एक्सिस पे एक जगह कट कर रही, तो इसमें नंबर ऑफ जीरोस जो है वो 1 हो जाएगा। क्वेश्चन बहुत प्यारा सा क्वेश्चन। ये गई लाइन एक्स की, ये हो गया वाई, वाई डैश एक्स, एक्स डैश। अब अपन क्वेश्चन देखते हैं। चलिए फिफ्थ वाला है क्वेश्चन, इमेजिन करिए ये क्वेश्चन ऐसा है, ये अब इसमें हमने नंबर ऑफ जीरोस फाइंड करने हैं, है ना। नंबर ऑफ जीरोस हमें फाइंड करने हैं। तो आप सभी को याद होगा, नंबर ऑफ जीरोस के लिए हमने लास्ट लेक्चर पे बनाया था जो ए और ए डैश वाला, वही वाला ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को हम याद रखते हुए देखेंगे। एक्स एक्सिस पे एक ये जगह कट हुआ, दूसरा यहां पे हुआ, तीसरा यहां पे हुआ और चौथा यहां पे हुआ। तो इस पे नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगे? नंबर ऑफ जीरोस इस पे हो जाएंगे, एक एक्स एक्सिस पे, दूसरा एक्स एक्सिस पे, तीसरा, चौथा, यानी नंबर ऑफ जीरोस इन एक्स एक्सिस इज 4। इसका आंसर आया 4। ठीक है, नोट कर लीजिए। कर लिया? चलिए मिटाते हैं। चलिए एक क्वेश्चन होमवर्क दे देते हैं, अगर आपका मन पड़े तो कर लीजिएगा, आपके लिए फायदेमंद। एक्स एक्सिस, वाई डैश वाई, ये है एक, कुछ नहीं करना, नंबर ऑफ जीरोस निकालने, नंबर ऑफ जीरोस, और फाइंड करके कमेंट सेक्शन पे लिख दीजिएगा। ठीक, होमवर्क। फाइंड करके कमेंट सेक्शन पे लिख दीजिएगा बस। चलिए आगे का टॉपिक सब हम पढ़ेंगे। चलिए एक्सरसाइज 2.1 खत्म हुआ। अब हम रिलेशन बिटवीन सम ऑफ zeros and प्रोडक्ट ऑफ जीरोस के बारे में पढ़ते हैं।
अच्छा, तो जैसा कि हमने पहले पढ़ा था कि लीनियर पॉलिनोमियल का जीरोस जो होते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल के जीरोस यानी ए एक्स प्लस बी का जो जीरो होगा वो होता था माइनस बी बाय ए। ये हमने लास्ट वीडियो में पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब हमें लीनियर पॉलिनोमियल के बारे में तो पता है, लेकिन हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बारे में कोई आइडिया नहीं है। तो चलिए क्वाड्रेटिक के बारे में देखते हैं कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होते हैं। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की जनरल एक्सप्रेशन हुआ करती थी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, है ना। ठीक, बढ़िया। फिर उसके बाद हम इसका सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालते थे। तो इसका सम ऑफ जीरोस जो था वो माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। सम ऑफ जीरोस का फॉर्मूला हुआ करता था माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ये सम ऑफ जीरोस का फॉर्मूला होता था। और फिर उसके बाद प्रोडक्ट ऑफ जीरोस एक टर्म मिली हमें, उसे भी पता करते हैं। इजी है, देखते हैं, है ना। चलिए, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का फॉर्मूला होता था कांस्टेंट टर्म अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है। Sum of zeros for a quadratic polynomial is negative of coefficient of x upon coefficient of x square, and here it is product of zeros, its formula is constant term upon coefficient of x square। चलिए एक एग्जांपल देखते हैं तो हमें समझने में ज्यादा आसानी हो जाएगी। मान लेते हैं एक एग्जांपल दिया हुआ है 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5। कोई एक एग्जांपल है, उसमें बोल दिया फाइंड सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। हमें ये क्वेश्चन दे दिया, ये उसकी इक्वेशन दी हुई है, और फाइंड सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस हमें दे दिया। तो सम ऑफ जीरोस जो हमें दिया हुआ है फॉर्मूला, कोफिशिएंट ऑफ एक्स का नेगेटिव टर्म, यानी एक्स की कोफिशिएंट, एक्स का कोफिशिएंट, यानी हम इसको एक चीज और कह सकते हैं। इजी करते हैं फॉर्मूला, चलो फॉर्मूला इजी करते हैं। ये माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स, ठीक। ये एक्स आपको अगर जनरल एक्सप्रेशन याद हो तो जनरल एक्सप्रेशन हम ऐसा लिखा करते थे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, है ना। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी लिखा करते थे जनरल एक्सप्रेशन। तो हम इसको एक तरीके से और लिख सकते हैं कोफिशिएंट ऑफ एक्स यानी बी, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर यानी ए एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं, ए, बढ़िया, ए। और उसके बाद यहां पे नेगेटिव साइन दिया हुआ है, तो ये नेगेटिव साइन सामने, माइनस बी अपॉन ए, सम ऑफ जीरोस हो गया, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस
कांस्टेंट टर्म, यहां पे कांस्टेंट टर्म कौन कौन सी है? एक्स स्क्वायर एक्स, ये नहीं है। कांस्टेंट टर्म है ये वाली, यानी सी अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर ए। हमें फॉर्मूला मिल गया, सम ऑफ जीरोस माइनस बी बाय ए, नेगेटिव ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, यानी सी अपॉन ए। तो चलिए अब हम इसको रख देते हैं, इसी फॉर्मूला को रख देते हैं, ज्यादा इजी पड़ेगा। सम ऑफ जीरोस माइनस बी बाय ए, माइनस बी का मतलब 3 माइनस अपॉन ए 2, 3 बाय 2 इसका सम ऑफ जीरोस हो जाएगा। और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस भी बोला है ना, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस वो था c अपॉन ए, कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कांस्टेंट टर्म 5, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 2, ये हमें आंसर मिल गया। चलिए नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए। कर लिया? कर लिया? बढ़िया। अच्छा, एक जनरल सा केस था, चलिए उसको देखते हैं कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के जीरोस अल्फा एंड बीटा है। अल्फा और बीटा, इसको अल्फा कहते हैं, ALPHA अल्फा, एंड इस साइन को बीटा कहते हैं। ठीक है, ये ग्रीक वर्ड्स हैं, ग्रीक वर्ड्स। ये बीटा है, ये अल्फा है, ये दोनों अगर हैं तो इसको किस तरीके से लिख सकते हैं? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू के, के कोई कांस्टेंट है, ठीक है, एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा, ये कोई टर्म है, ये जीरोस हैं इसके, ठीक। अब हमको इसको इक्वेशन बनानी है, हमको वापस इसे बनाना है। तो k इज अ कांस्टेंट, x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा, तो ये हो जाएगा k एक्स स्क्वायर माइनस एक्स बीटा माइनस अल्फा एक्स माइनस माइनस प्लस अल्फा बीटा, ठीक। के एक्स स्क्वायर माइनस के अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा बीटा इंटू के, या फिर के को कॉमन कर देते हैं, वेयर के इज अ कांस्टेंट। के कोई कांस्टेंट टर्म है, हम ऐसे जनरली डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि अब हमको इससे जीरोस निकालने, तो हम ऐसे इसे सोचे कि इसे जनरली डिस्कस कर लिया जाए तो काम आएगा। अब अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा, अगर आपको याद हो तो अल्फा और बीटा को हमने जीरोस कहा था, है ना। चलिए नोट कर लीजिए, कर लिया, बढ़िया। अब हम इससे सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस करते हैं। सम ऑफ जीरोस इज इक्वल्स टू अल्फा प्लस बीटा, क्योंकि हमने अल्फा प्लस बीटा को जीरोस कहा था, अल्फा और बीटा को, तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ
कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, सॉरी माफी चाहता हूं, अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। इसका मतलब हमने अभी कुछ मिनट पहले ही एक फॉर्मूला डिस्कस किया था, माइनस बी अपॉन ए, है ना। और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज इक्वल्स टू अल्फा इंटू बीटा, प्रोडक्ट हो जाएगा, ठीक। अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का जो फॉर्मूला था वो था कांस्टेंट टर्म अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कांस्टेंट टर्म अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर यानी सी अपॉन ए। अब सम ऑफ जीरोस का फॉर्मूला देखिए, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए, और अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू सी अपॉन ए। हमें एक नया फॉर्मूला मिल गया, एक ये नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए। चलो एग्जांपल सेकंड सॉल्व करते हैं। एग्जांपल नंबर 2, उसमें क्वेश्चन दिया है फाइंड द जीरोस ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिसकी वैल्यू है एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 वैल्यू दी हुई है। चलो सॉल्यूशन देखते हैं, मजा आएगा। चले, चलो पहले तो इसको फैक्टराइज कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10, 10 वन जा 10, ठीक, 5 2 जा 10 एंड 5 प्लस 2 इज इक्वल टू 7, यानी 5 और 2 में तोड़ सकते हैं 7 को, ठीक। एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2x प्लस 10 x प्लस 5 प्लस 2x प्लस 5। समझ में आया? ये यहां पे हमने एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2x प्लस 10 किया, इन दोनों को ब्रैकेट बनाया, इनको ब्रैकेट बनाया, इनमें से जो कॉमन निकल रहा था हमने निकाला। अब x प्लस 5 को कॉमन करते हैं और x प्लस 2। अच्छा, आप ध्यान दे रहे हो तो अल्फा और बीटा वाला जो हमने फॉर्म यूज किया था थोड़ी देर पहले, तो हमें जीरोस मिल गए। अब हम सम एंड प्रोडक्ट पे ध्यान देंगे। चलिए, सम ऑफ जीरोस इज इक्वल्स टू x इज इक्वल्स टू -5 और x इज इक्वल्स टू -2। दो टर्म हमें मिली है, -5 प्लस -2 इज इक्वल्स टू, सम ऑफ जीरोस का फॉर्मूला क्या हुआ करता था, नेगेटिव ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, यानी माइनस बी अपॉन ए, है ना, माइनस बी सॉरी अपॉन ए का कोफिशिएंट 1 is equals to -7, -5 plus -2 -7, product of zeros इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, -5 इंटू -2, -5 इंटू 2 10, माइनस माइनस प्लस इज इक्वल्स टू कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर।
कांस्टेंट टर्म 10, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 1 इज इक्वल्स टू 10। मिल गया हमें आंसर, सिंपल। एक ये सम ऑफ जीरोस भी मिल गया, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस भी मिल गया। चलिए नोट कर लीजिए, नोट कर लिया, बढ़िया। चलिए एक और एग्जांपल, एग्जांपल थर्ड। एक्स स्क्वायर माइनस 3 का हमें सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालना है। एक्स स्क्वायर माइनस 3 का, अच्छा तो आपको सॉल्व करें, आप अगर खुद से करना चाहें तो पॉज करके कर सकते हैं। चलिए मैं सॉल्व करता हूं। एक्स स्क्वायर माइनस 3, इसमें बीच का जो कोफिशिएंट ऑफ एक्स और एक्स हुआ करता था वो नहीं है, यानी कांस्टेंट टर्म है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, दो टर्म है, एक्स स्क्वायर वाली टर्म। तो हम इस पे एक फॉर्मूला रख सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए प्लस बी, ए माइनस बी। देखो ए स्क्वायर और बी स्क्वायर की टर्म में कटा हुआ है, एक्स स्क्वायर माइनस रूट 3 का स्क्वायर। अगर हम इसको ऐसे लिख दे, एक्स स्क्वायर माइनस रूट 3 का स्क्वायर, तो ये एक्स स्क्वायर माइनस रूट 3 और ये कैंसिल 3, एक्स स्क्वायर माइनस 3 हमें वापस मिल गया। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस रूट 3 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स माइनस रूट 3 एक्स प्लस रूट 3। दो टर्म हमें मिल गई। अब हमको इसके जीरोस फाइंड करना, तो इसका जीरोस जो हो जाएंगे वो x इज इक्वल्स टू रूट 3 और x इज इक्वल्स टू माइनस रूट 3। सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा, टू अल्फा प्लस बीटा, रूट 3 प्लस माइनस रूट 3, यानी रूट 3 माइनस रूट 3 जो कि 0 है ना। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, रूट 3 इंटू नेगेटिव ऑफ रूट 3, रूट 3 नेगेटिव ऑफ रूट 3 यानी माइनस 3, रूट 3 इंटू रूट 3, रूट 3 का स्क्वायर, रूट 3 का स्क्वायर यानी 3। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आया माइनस 3, सम ऑफ जीरोस आया 0। आप चाहे तो माइनस बी अपॉन ए और सी अपॉन ए भी कर सकते हैं, नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए। चलिए एक्सरसाइज 2.2 देखते हैं। फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड द कोफिशिएंट। इसका फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बेसिक से चालू करते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, पहला क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। सॉल्यूशन नोट, पहले क्वेश्चन पढ़ लीजिए। फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, हमें जीरोस निकालना है और रिलेशनशिप निकालना है जीरोस और कोफिशिएंट के बीच में। तो सबसे पहले हम इसको फैक्टराइज कर लेते हैं।
एक्स स्क्वायर माइनस 8 वन जा 8, यानी 4 माइनस 2 करो तो आ जाएगा माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8, x माइनस 4 प्लस 2x माइनस 4, x माइनस 4 और x प्लस 2, यानी x इज इक्वल्स टू 4 कॉमा x इज इक्वल्स टू माइनस 2। हमें इसके जीरोस मिल गए -2 कॉमा 4, जो कि इसका आंसर है। सिंपल, नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए, कर लिया, बढ़िया। एक और क्वेश्चन देखते हैं। फिफ्थ वाला, टी स्क्वायर माइनस 15, टी स्क्वायर माइनस 15 वाला जो क्वेश्चन हम उसे देखते हैं। तो टी स्क्वायर माइनस 15 को हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाले टर्म में तोड़ सकते हैं, यानी ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, है ना। चलिए तोड़ देते हैं। टी स्क्वायर माइनस रूट 15 का स्क्वायर टी प्लस रूट 15 इंटू टी माइनस रूट 15, टी इज इक्वल्स टू माइनस रूट 15 कॉमा टी इज इक्वल्स टू रूट 15। इसके जीरोस हो जाएंगे माइनस रूट 15 कॉमा रूट 15, जो कि आंसर है। नोट कर लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच विद द गिवन नंबर एज द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस रेस्पेक्टिवली। एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट, 1/4 कॉमा -1। हमें इसमें कुछ नहीं बोल रहा, जीरोस दिए हुए हैं, हमें उससे इक्वेशन वापस बनानी है पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक। अच्छा, पहले सम ऑफ जीरोस दिया होता फिर प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो चलिए पहले सम ऑफ जीरोस देखते हैं। सम ऑफ जीरोस हमें दिया हुआ है 1/4, 1/4 हमें सम ऑफ जीरोस दिया हुआ है, यानी माइनस बी अपॉन ए, जो हमें सम ऑफ जीरोस दिया हुआ है। पहले हम लिख लेते हैं माइनस b इज इक्वल टू 1, यानी b इज इक्वल टू माइनस b इज इक्वल टू -1 हमें दिया हुआ है, और a जो है वो 4 दिया हुआ है ना। a हमें 4 दिया हुआ है और b दिया हुआ है। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, क्या दिया हुआ है -1, -1 दिया हुआ है। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का फॉर्मूला हुआ करता था c अपॉन ए हमें 4 दिया हुआ है। इसका मतलब जब a 4 था तो ऊपर -4 रहा होगा, तभी ये -1 बना, है ना। जब ऊपर 4 रहा होगा तभी 4 से डिवाइड हुआ तो 1 हुआ, और माइनस में होगा तभी ये -1 हुआ, यानी जो c है वो -4 है। अच्छा, अब हमें तीनों टर्म मिल गई। a जो थी यहाँ पे लिख देते हैं, a जो था वो 4 मिला, b जो था वो -1 मिल गया, और c जो था -4 मिल गया। इतना नोट कर लीजिए। उसके बाद नोट कर लिया,
बढ़िया, चलिए। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की हमें जनरल इक्वेशन याद है, ax² प्लस bx+c हुआ करती है ना। इनको रख देते हैं सब टर्म्स को, a की जगह पे 4x², b की जगह पे -1 प्लस -1x प्लस c की जगह पे -4। अब ब्रैकेट्स खोल देते हैं, 4x² माइनस x माइनस 4 इज द आंसर। और इसी तरीके से हम बाकी क्वेश्चंस भी करेंगे, तो बाकी क्वेश्चंस अपना प्रैक्टिस कर लीजिएगा और जो नहीं समझ में आया वो कमेंट सेक्शन पे कह दीजिए। थैंक यू।